नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। मैं हूं धर्मवीर योगी। आपको लेके चलते हैं पानीपत। स्वर्गीय चौधरी सतवीर सिंह काद्यान पूर्व अध्यक्ष एवं प्रधान चौधरी देवीलाल मेमोरियल कन्या पीजी विद्यालय की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं मूर्ति स्थापना समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा। हजार चीज़ें हैं। 20,000 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण कराया, पंचायतों में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई, 8% बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन करी। आज के दिन 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डीबीटी हुआ, 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। मुझे तो सरकार से अलग हुए मात्र 20 दिन हुए और 20-25 दिन के अंदर आज बता देता हूँ आपको, नारनौल की अपनी फील्ड से उठाओ, किसानों ने सड़क जाम कर रखी है नेशनल हाईवे, क्योंकि बाजरा नहीं खरीद रहा। बाजरे के टोकन ऐसे लगाए जा रहे हैं, किसान परेशान है। और तो और सैनी जी की सरकार में तो नया काम दे दिया, जो आड़ती काम किया करते थे आज एफएड के कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। ये क्या जरूरत पड़ी अपने चाहते लोगों को काम देने की एफएड के माध्यम से। और तो और आप आम किसान से आज कहीं सरसों बिक्री हो, वहाँ जाकर पता कर आओ, 300 रुपए का मॉइस्चर के नाम पर किसान पे कट लगाया जा रहा है, जो कि इतिहास में नहीं हुआ। ये हालात कैसे बन गए? ये किसान की सोच रखने वाला कोई सरकार में नहीं है, इसलिए बन गए। हमने तो सशक्त शासन प्रदेश को दिया और आगे भी पार्टी इसी तरह मेहनत करेगी, काम करेगी और इससे अच्छा शासन आने वाले भविष्य में। लेकिन विरोध करने वाले क्या तैयारी? क्या कोई केरल कर्नाटका से आके विरोध कर रहा है? क्या कोई बिहार बंगाल से आके विरोध कर रहा है? जम्मू कश्मीर से, गुजरात से आके विरोध कर रहा है? ये वही साथी हैं जिनने हमें सांसद बना के भेजा, ये वही साथी है जिनने विधायक बना के भेजा। आज उनके मन में कोई गिला शिकवा है, वो विरोध करके दूर कर लेंगे, हमारे ही हैं। क्या इतनी सहनशीलता भी हमारे में नहीं है कि हम विरोध झेल पाए? लेकिन आज के दिन आपका विरोध करने वाला आपका सबसे बड़ा क्रिटिक है, और राजनीति में जो अपने क्रिटिक से सीख ले वही कामयाब होता है। अगर विरोध की आपको बात बताऊं तो 1982 का शायद चुनाव था, चौधरी देवीलाल जी से एक टिकट वितरण गलत होगी, बहादुरगढ़ की बात है, किसी बहादुरगढ़ के पुराने पत्रकार से पूछना। वहाँ चौधरी देवीलाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनके कुर्ते के बटन तोड़ दिए। क्या चौधरी देवीलाल जी ने उसके बाद राजनीति छोड़ दी? विरोध करने वाला आदमी विरोध करता है, जागरूक करता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो उनको लगती है कि उनके मन से हम नहीं कर पाए, उनकी मन की बात को पूरा नहीं कर पाए, आके बात करें। मगर ये भी देखें कि 4.5 साल में कितनी ऐसी बातें किसान के उत्थान की जो हरियाणा प्रदेश में हमने करी, और एक विजन के साथ करी कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा किसान आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि 4.5 साल में वो अचीव कर पाए जो शायद इस देश का कोई और राज्य नहीं कर पाया, कि 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी किसान के खाते में। आज मैं बुरा तो लगता हूँ, मगर आप किसी बूढ़े किसान से पूछ लेना कि कभी उसने आड़ती के सिवाय पैसा घर में आते देखा? आज तो डायरेक्ट उसके खाते में जाते, ये व्यवस्था हम बना पाए। ये चीज़ें मुमकिन करनी इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि उनकी आवाज़ सरकार में थी। सर छोटू राम जी जब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर
किसान उत्थान की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी लोग गद्दार कहा करते थे और किसानों का मसीहा बोलता है। कोई नई चीज लाते हैं उसका विरोध भी होता है और विरोध वही करते हैं जो अपने होते हैं। लेकिन नैना चौटाला जी ये कह रहे हैं कि 4.5 साल हम बीजेपी के साथ रहे, उसका खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ा। भुगतेंगे, क्या दिक्कत है? क्या सरकार में हमने कदम अच्छे नहीं उठाए? उसके विरोध में कोई विरोध करता है तो विरोध तो भुगतना पड़ेगा, छोड़ कैसे सकते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे? फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? जिन लोगों का उत्थान किया है उनकी सोच को क्या हम कमजोर करेंगे? राजनीतिक तौर पर पार्टी ने निर्णय लिया 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़नी है, मजबूती के साथ लड़ेंगे, आपकी करनाल की भी लड़ेंगे। और ये विश्वास दिला देता हूँ कि करनाल में इनेलो तो छोड़ जाए मैदान और कोई पार्टी छोड़ दे, जेजेपी मैदान नहीं छोड़ेगी, इस चुनाव को लड़ेगी मजबूती के साथ। लेकिन आपके चाचा अभय सिंह ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इकट्ठे होकर मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जिस पार्टी का जनाधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को ये पता है कि उसके 5000 वोट पर लेनी है। आज हमारे रोहतक के अंदर 22,000 वोट आए थे पिछले चुनाव में। मैं ये मानता हूँ उसके 6 गुना से ज़्यादा वोट हम लेंगे। करनाल सीट में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 22-24 हज़ार आए थे अलायंस में। आज के दिन उसके टारगेट को 8-10 गुना कर पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ दिखानी, ये हमारा टारगेट है। इनेलो की तरह नहीं जो चुनाव लड़ने से डरती है और कहती है कि भाई इसको हराने के लिए लड़ दो। इसका मतलब तो उनके अंदर दम नहीं है मनोहर लाल को हटाओ कि मनोहर लाल खट्टर को अच्छा उम्मीदवार हरा सकता है और जननायक जनता पार्टी को अच्छा उम्मीदवार। स्वर्गीय सतवीर कादयान जी की आज तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर चौधरी देवीलाल कॉलेज सिवा के अंदर उनकी मूर्ति की स्थापना करी गई। जो योगदान स्वर्गीय चौधरी सतवीर कादयान जी का रहा है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इफ्को के चेयरमैन रहते हुए जो उनने किसानों के लिए कदम उठाए, या हरियाणा के स्पीकर रहते हुए विधानसभा की प्रोसीडिंग्स को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, मैं मानता हूँ उनका योगदान अनमोल है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि हम सब उनको इसी तरह याद करते रहें, उनके करे कामों को इसी तरह आगे ले जाते रहें। राजनीतिक तौर पर भी उनने हमेशा बढ़ चढ़कर कैसे ग्रामीण अंचल को सशक्त बनाया जाए। जब जब मुझे मौका मिला, चाहे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ चर्चा करने का, हमेशा उनने सुझाव ऐसे दिए जो विदेश में स्पीकर के तौर पर भ्रमण कर इफ्को के अंदर जाकर जो उन्हें विदेश यात्राओं से सीखा कि मॉडर्न टेक्निक्स को कैसे खेती में यूज़ करी जाए। और मुझे वो दिन भी याद है जब ट्रैक्टर वाली गैजेट नोटिफिकेशन निकली, उनका पहला फ़ोन आया उस नोटिफिकेशन के बाद कि किसान को मारने का कदम उठाया। और जब मैं पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर गया और वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हुई, उसके बाद जब वो मुझसे मिले तो उनके यही सब थे कि किसान के गाड्डे को जो चौधरी देवीलाल जी ने 89 में बनाया था, आज गाड्डा रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं मानता हूँ ऐसे नेता को हम कभी भुला नहीं सकते। सामाजिक तौर पर भी, चाहे शिक्षण संस्थान उनने बनाई हो, चाहे शिक्षण संस्थान के साथ पंचायत की ज़मीन देकर सिवा के बस स्टैंड की बात हो, चाहे पानीपत के लिए सिवा गांव की पंचायत की ज़मीन देकर स्टेडियम बनाने की बात हो, उनका योगदान हमेशा पानीपत, खास तौर पर नौलथा विधानसभा
और हरियाणा के लिए हमेशा अनमूल्य रहेगा। हमेशा लोग उनको इसी प्रकार से याद करते रहेंगे और उनकी याद में हर साल इसी तरह मैं तो चाहूँगा कि कॉलेज संस्थान भी इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहे कि हम उनसे सीखकर, उनके जीवन से सीखकर आगे बढ़ पाए। और मैं तो अभी प्रिंसिपल मैडम को भी कहूँगा कि यहाँ एक शोध हर साल चलाना चाहिए, एक डिबेट चलानी चाहिए जो कि कादयान साहब के